कि अशोकनगर से अशोकनगर में कमलनाथ की सभा हुई है। मुंगावली में कमलनाथ की चुनावी सभा में कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया राम के पक्ष में पूर्व सीएम ने प्रचार किया है। तो मुंगावली में कमलनाथ ने चुनावी सभा की है। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया राम के पक्ष में चुनावी सभा हुई है मुंगावली में। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे थे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, जो संविधान का सम्मान पूरे विश्व में होता है, जो भारत का संविधान है। पर भारत के संविधान में जब बाबा साहब ने बनाए, उन्होंने प्रावधान रखा कि किसी सांसद का निधन हो जाए तो उपचुनाव होता है, किसी विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसी अनैतिक राजनीति होगी कि सौदेबाजी के कारण हमें उपचुनाव करना पड़े। उन्होंने कभी नहीं सोचा था, इसका तो प्रावधान ही नहीं था कि ऐसी बिकाऊ राजनीति हमारे देश में आई। सौदे का उत्सव है, ये बोलने का उत्सव है। आपको तो अगली दफे, अभी कई सरपंचों को मैं मिला, अगली दफे सरपंच नहीं चुनना, बोल देना गांव में, सरपंच बन जाएगा। ये हालात कि बोलो सरकार बना लो। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और आप सबने फैसला किया था, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने फैसला किया था कि भारतीय जनता पार्टी, आप घर बैठिए शिवराज सिंह जी, घर बैठिए आराम करिए। और आप सबने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। आपने जब डग्गी राजा को वोट दी, आपने कहा, तय किया कि हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, किसी उम्मीदवार का नहीं है। आज प्रश्न तो हमारे संविधान का है, हमारे प्रजातंत्र का है। इतने नौजवान हैं यहाँ, नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूं, ये बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, आपको अपना जीवन काटना है। आपको इस संविधान और इस प्रजातंत्र की रक्षा करनी है। और यही आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। कितना कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश को। आप जहां जहां देश में बोलिए मध्य प्रदेश से है, कहते अच्छा वो तो बिकाऊ प्रदेश है ना, बिकाऊ राजनीति है वहां। ये आज मध्य प्रदेश किस तरह बदनाम हुआ। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है। शिवराज सिंह जी ने नवंबर 18 में आप सबने तय किया, आए थे अपने कार्यकाल के बारे में बताने। आप सबने कहा शिवराज जी घर बैठिए। 7 महीने में, पिछले 7 महीने से जब से उनकी सरकार बनी, मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज जी, इस 7 महीने का हिसाब तो दे दीजिए जनता को। जनता ने तो फैसला नवंबर 18 में कर लिया था। कौन सी चीज बदली है कि ये अपना फैसला बदले? आप ये 7 महीने का हिसाब दे दीजिए। मैंने 20 दिसंबर 2018 को शपथ ली थी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, उसमें से 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। सही बात है, 1 महीना गया ये सौदेबाजी में। मेरे पास तो 11.5 महीने थे। इस 11.5 महीनों में हमने कांग्रेस की नीति और नियत का आपको परिचय दिया, और ये हिसाब देने को मैं तैयार हूं। शिवराज जी खड़े हो जाइए, वहां आके खड़े हो जाइए। जितना आप झूठ बोलते हैं, मैंने तो सोचा था कि 15 साल बाद आप जब आराम करेंगे झूठ बोलना बंद कर देंगे, पर शिवराज जी तो बाज नहीं आए। आज भी जो मौका मिला झूठ बोल दो, कुछ भी बोल दो। 15,000 घोषणाएं कर दी।